Actinomycosis is a rare infectious disease in which bacteria spread from one part of the body to another through body tissue. Over time, it can result in linked abscesses, pain, and inflammation. It can affect the skin or deeper areas within the body and sometimes the blood. So, इसका जो इन्फेक्शन है वो डीपर टिश्यूज में स्किन पे दिखता है. दिस bacteria form abscesses, lumps in the skin, and blood में infection बाद में जाता है. Actinomycosis is a subacute to chronic bacterial infection caused by filamentous gram-positive non-acid fast anaerobic to microaerophilic bacteria characterized by contiguous spread, suppurative and granulomatous inflammation and formation of multiple abscesses and sinus tracts that may discharge sulfur granules. The most clinical forms of actinomycosis are cervicofacial, thoracic, abdominal, and pelvic actinomycosis in women. Females में मिलता है pelvic actinomycosis. So ये एब्सेस फॉर्म करते हैं एंड साइनस के ट्रैक्ट्स बन जाते हैं. एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है एंड ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है. What are these bacteria? These bacteria are called actinomyces, filamentous gram-positive rods, obligate anaerobes, not acid-fast, non-spore forming, means स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते ये. जैसे कुछ बैक्टीरियाज की एंड में एक राउंडेड शेप दिखता है हमें, वो स्पोर फॉर्म करते हैं. ये स्पोर फॉर्मिंग नहीं है एंड दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग. दे मेक कॉलोनीज जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनाते हैं, जीआईटी में, एब्डोमेन एंड फीमेल्स में वजाइना में. दिस आर ग्राम पॉजिटिव, नॉन स्पोरलेटिंग, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल भी नहीं होती इन बैक्टीरियाज की, नॉन एसिड फास्ट है. एंड टू इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज आर एक्टिनोमाइसिस इसराइली एंड एक्टिनोमाइसिस बोविस. नाउ विच पीपल आर एट हाई रिस्क? जिन लोगों की डेंटल सर्जरी हुई है, टूथ एक्सट्रैक्शन या टूथ एब्सेस हुआ या आरसीटी हुई है, जॉ एब्सेस हो, देन ऐसे लोग जिन्होंने गलती से ऐसा लिक्विड या सॉलिड एनगल्फ कर लिया, स्वेलो कर लिया, जो कि फूड पाइप की बजाय विंड पाइप पे चला गया, देन इट विल प्रोड्यूस एब्सेस इन लंग्स. देन आफ्टर हैविंग बॉवल सर्जरी फॉर इन केस ऑफ एब्डोमिनल एब्सेस, वो भी लोग हाई रिस्क पे हैं. देन अगर किसी ने कोई ऐसा चिकन बोन या फिश बोन का फ्रेगमेंट या बोन गलती से स्वेलो कर ली है, देन दैट विल प्रोड्यूस abscess in abdomen. Then women who are using IUD, that is intrauterine contraceptive device, then that could also lead to abscess formation in reproductive organ. Now there are 4 main types of actinomycosis. Symptoms will vary depending on which type the patient is having. तो ये 4 टाइप्स जो हैं ये अलग अलग लोकेशन पे हैं एंड उसी पे डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट पे. जैसे अगर एब्डोमेन में अगर एक्टिनोमाइकोसिस है तो वो सिम्टम्स आएंगे एब्डोमेन पे क्योंकि इफेक्ट आ रहा है. देन इट इज कॉल्ड एब्डोमिनल एक्टिनोमाइकोसिस. अगर थोरेसिक है, लंग्स में है, देन इट इज कॉल्ड थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस. अगर ओरल कैविटी में है तो ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस. पेल्विक एरिया में है फीमेल्स के तो देन इट विल बी कॉल्ड पेल्विक एक्टिनोमाइकोसिस. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस. जो ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस है उसके क्या कॉजेज हैं? अगर पेशेंट को कोई गम डिजीज है, डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल एब्सेस, कोई टूथ में एब्सेस है, टॉन्सिलाइटिस है, या कभी क्रॉनिक कोई ईयर इन्फेक्शन हुआ है बहुत लंबे टाइम से, देन डेंटल सर्जरी कोई हुई हो, जैसे आरसीटी हुई हो रिसेंटली, कोई जॉ सर्जरी हुई है, जॉ में कोई एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस आर द कॉजेस विच कैन लीड टू द एक्टिनोमाइकोसिस, दैट इज ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस. एंड इसमें प्रोमिनेंट फीचर है लंपी जो, मीन्स लंप फॉर्मेशन हो जाएगा. जो टिश्यू है जहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, दे विल क्रिएट इन्फ्लामेशन, इंडोरेशन, पेन एंड वहाँ पे लंप फॉर्मेशन हो जाएगा. लंपी जो एसोसिएटेड विद रिसेंट डेंटल वर्क, जॉ ट्रोमा, पुअर ओरल हाइजीन, अगर पेशेंट ने हाइजीन नहीं मेंटेन की ओरल कैविटी की,
एंड जब इसका लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा तो माइक्रोस्कोप में सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लंपी जो. एंड इन्फेक्शन कभी कभी स्किन एंड टिश्यू से ब्लड में भी चला जाता है, बोन तक चला जाता है, तो बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो जाता है. तो जब जो इफेक्टेड हो जाती है, जो बोन इफेक्ट हो जाती है, क्रॉनिक टाइम से एक्टिनोमाइकोसिस वहाँ पे है, तो जो बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज द सेप्सिस ऑफ बोन, एंड दिस बिकम वेरी सीवियर, प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ काउ जिसमें लंपी जो है. देन ग्राम स्टेनिंग में दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया, हॉर्स-शू शेप के सल्फर ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं. ग्राम पॉजिटिव थ्रेड लाइक बैक्टीरिया आर सीन. Sulfur granules is the marked symptom. And what are the sulfur granules? These are actually nest of the actinomyces bacteria. तो ये बैक्टीरिया ने ग्रो किया एंड कॉलोनीज फॉर्म की. नाउ थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस, जब लंग्स में इन्फेक्शन आएगा, सिम्टम्स क्या मिलेंगे? हाई टेम्परेचर, दैट इज फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, चेस्ट में इरिटेशन, कंजेशन. देन पाल्पिटेशंस भी पेशेंट बोल सकता है कि पाल्पिटेशंस फील कर रहा है. एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की कंप्लेन आएगी ज़्यादा. देन एब्डोमिनल एक्टिनोमाइकोसिस, जब एब्डोमेन में इन्फेक्शन फैल गया तो माइल्ड फीवर, फैटिक, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मास और लंप इन एब्डोमेन. बिकॉज इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं एंड लंप बना देते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है. तो एब्डोमेन में लंप मिल सकता है, मास मिल सकता है, टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी. एंड जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. देन पेल्विक एक्टिनोमाइकोसिस, जब फीमेल पेशेंट आईयूडी यूज कर रही है तो दैट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन है. इट कुड बी लो ग्रेड और हाई ग्रेड. लोअर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन है तो लोअर एब्डोमिन में पेन आएगा. वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस, फैटिक, बॉडी एक, एनोरेक्सिया. देन मेंसेस प्रॉब्लम भी हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. पैथोफिजियोलॉजी, इन जनरल एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज बीइंग मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर एजेंट्स ऑफ लो पैथोजेनिसिटी एंड रिक्वायर डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोसल बैरियर टू कॉज डिजीज. Oral and cervicofacial disease are commonly associated with dental procedure, trauma, oral surgery और dental sepsis. बट पल्मरी इन्फेक्शन जो है जब लंग्स में होगा, दैट अराइज आफ्टर एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजल और जीआई सिक्रीशंस, जो गलती से फूड पाइप पे जाने की बजाय विंड पाइप में आ गए हैं. देन जीआई इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली फॉलोज लॉस ऑफ म्यूकोसल इंटीग्रिटी सच एज विथ सर्जरी, एपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, ट्रॉमा और फॉरेन बॉडी. तो जब म्यूकसा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वहां पे डैमेज हो रहा है. क्यों? क्योंकि कोई ट्रॉमा हो गया, कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद में कोई इंजरी हुई है, या फिश बोन या चिकन बोन जैसा कुछ निकल लिया पेशेंट ने, दैट कैन डैमेज और हार्म द म्यूकोसा. देन इन डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, कल्चर ऑफ द टिश्यू और फ्लूइड, एंड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रेन्ड फ्लूइड अंडर द माइक्रोस्कोप, CT scan of affected area. Then examination of drained fluid under a microscope shows a sulfur granules in the fluid. They are yellowish granules made of clumped organism. तो ये येलो कलर के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ये एक्चुअली सल्फर नहीं है, बट जस्ट ये येलो कलर के दिखते हैं, इसलिए इसको सल्फर ग्रेन्यूल्स कहते हैं. इसमें सल्फर का कोई कॉम्पोजिशन नहीं है. एंड दैट आर क्लम्प्ड ऑर्गेनिजम्स. ये जो बैक्टीरिया हैं कॉलोनीज बना लेंगे. देन जो कॉलोनीज हैं वो कैसे दिखेंगी? मोलर टूथ, जैसे मोलर टूथ का लुक होता है वैसा अपीयरेंस आएगा माइक्रोस्कोप में. एंड सन रेज अपीयरेंस आएगा इन बैक्टीरियाज का.
एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ग्राम स्टेनिंग पे ये पॉजिटिव दिखेंगे। कैसे पर्पल कलर के ग्राम पॉजिटिव हैं तो स्टेनिंग के बाद में ये पर्पल कलर के दिखेंगे। दे आर एनारोब्स, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। देन इन ट्रीटमेंट एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया आर जनरली सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो चॉइस ऑफ मेडिसिन क्या है? पेनिसिलिन। बट पेशेंट अगर एलर्जिक है तो डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। Sulfonamides such as sulfamethoxazole may be used as an alternative regimen at a total daily dosage of 2 to 4 grams. Then hyperbaric oxygen therapy, because ये anaerobic bacteria है तो जहाँ पे infection है वहाँ पे lump produce होगा, suppuration होगा, means abscess formation होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रही है। तो जब ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो ये बैक्टीरिया डाई होंगे, मरेंगे। टू किल दिस बैक्टीरियाज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। देन अगर एलर्जिक है पेशेंट पेनिसिलिन के तो टेट्रासाइक्लिन, सिंडामाइसिन एंड एराइथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। अगर फीमेल पेशेंट में पेल्विक एक्टिनोमाइकोसिस है तो उस पेशेंट को बोलेंगे कि आईओडी डिवाइस को हटा दें, बिकॉज बहुत टाइम से अगर पेशेंट में अंदर है, क्रॉनिक टाइम बहुत हो गया, तो दैट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन एंड कैन कॉज एब्सेस फॉर्मेशन। तो इसीलिए ऐसे डिवाइस को हटा देना चाहिए।